रुझानों में सबसे आगे चल रहे गिल्ट वाइल्डर्स ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो कम से कम नीदरलैंड्स में कुरान को बैन कर दूंगा। I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. विल्डर्स उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है मुस्लिम्स को गेट आउट फ्रॉम हियर। 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें निगलेक्ट करते हैं। आप इस चीज को तो मद्देनजर रखें। लेकिन ये कैसे वो प्रोपेगेंडा लाइक नेदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपेगेंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ? या मुसलमानों के लिए डच पीएम ने ये कहा है कि दफा हो जाओ यहाँ से। ये एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है। मुसलमानों को अपने तरीके नहीं बदलेंगे। यहाँ की जो रेसिस्ट फोर्सेस हैं उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होगा इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ बात करने का। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में आपको नहीं रखेंगे। कोई जाएगा, वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं। आप ये समझते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो हमारी वैल्यूज से ज्यादा बेहतर हैं और आपकी हमारी वैल्यूज आपको समझ नहीं पसंद तो आप चले जाएं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह का भी और कुरान में भी है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है इस्लाम ही जो है ना हर जगह होगा और इसी पे ही पहले जवाल भी आएगा और इसी पे ही अरूज भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, धुर दक्षिणपंथी और इस्लाम विरोधी राजनेता ग्लीट विल्डर्स नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक डच संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी फॉर्म फ्रीडम पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इन नतीजों का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। विल्डर्स इस्लाम को लेकर अपनी तीखी आलोचना और कठोर आप्रवासन नीतियों के कारण कई बार सुर्खियों में बने रह चुके हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम विरोधी ग्रीट की जीत नीदरलैंड की राजनीति ही नहीं बल्कि यूरोपीय राजनीति को भी हिलाकर रख देगी। एक एग्जिट पोल में सामने आया कि ग्लीट विल्डर्स की पार्टी फॉर्म फ्रीडम इस चुनाव में सबसे आगे रहेगी। एग्जिट पोल में उनकी पार्टी पीवीवी सभी पार्टियों को मात देते हुए 150 में से सबसे ज़्यादा 35 सीटें जीत रही है। पिछली बार उनकी पार्टी को महज 17 सीटें मिली थी। पीवीवी के बाद फ्रेश टीमर्स की लेबर पार्टी और ग्रीन लेफ्ट के गठबंधन में 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, नीदरलैंड के नए पीएम बनते ही उन्होंने ये कह दिया है कि वो कुरान जो है वो नीदरलैंड से एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और जो शरणार्थी हैं, जो मुस्लिम शरणार्थी जो यहाँ पे आके रहते हैं उनको भी वहाँ से जो है वो भगा दिया जाएगा और वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन। उन्होंने कहा कि एंड माई मैसेज टू देम इज गेट आउट, लीव फॉर एन इस्लामिक कंट्री। आपको बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है और इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है सर। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हमारा मजहब बहुत अच्छा है और इस मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक? आप ये देखें, यूरोपियन जो जितने भी साइंसदान हैं जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया। जो हु डू नॉट रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम, आवर डेमोक्रेसी एंड आवर कोर वैल्यूज, जो एहतराम नहीं करते, जो कि समझते हैं कि जो उनकी किताब में रूल्स जो हैं वो सही हैं और वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जबकि वो जिस हमारे मुल्क में रहते हैं यहाँ की सेकुलर जो वैल्यूज हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके असूल और उनके रूल्स हैं। जलाओ, गिराओ, जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों सोशल मीडिया के बजाय इन चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे। और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और रिसर्च जो है प्रोफेसर ने जो की थी वो भी बताया कि किसने ये बताया कि तकरीबन जो रिसर्च बताती है वो 700,000 ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका ये कहना था। अब कोई जैसे हम अपने अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं तो वो इनलीगल है ना, तो इसी वजह से अगर वो कह रहे हैं तो वहाँ पे जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं
तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। काफी अर्से से ये बात की जाती है कि जब जो मुस्लिम्स हैं वो अपने कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में आते हैं, यानी कि वेस्ट में आते हैं, यहाँ पर अमेरिका में आते हैं, कहीं और जाते हैं, नेदरलैंड्स में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो ना तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, ना उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ना उनकी वैल्यूज अपनाते हैं, ना उनके कल्चर में शामिल होते हैं। चले ये तो अलग बात, आगे से वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए वो ठीक नहीं है कल्चर, हमारे लिए वो वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, हमारी बहुत मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम ये होती है कि इंटीग्रेशन की कि वो उनके साथ मिलते जुलते भी नहीं है, और यही नहीं सिर्फ, बल्कि वो अपने रूल्स वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना, कि हम अपने वहां पे जाके, ये नहीं खाली हम अपने कंट्री के अंदर भी रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर पूरा अमल करें, लेकिन मुस्लिम्स ये करते हैं कि जाके वहां पर अपने रूल्स कहते उनके ऊपर लागू करते हैं। मतलब यहां तक हुआ, जो कि हमने बहुत मर्तबा बात भी की, ये सारी खबरें चलती रही, सब कुछ आता रहा फ्रांस से लेकर और इंग्लैंड तक, कि वहां पे जो पार्क हैं जहाँ पे कि वो उन्होंने बनाए हैं अपने चहलकदमी के लिए, वहां पे जाके लिख देते हैं कि नहीं, अपने कुत्तों को यहाँ पे ना लाया करो। वो सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। एक जो जिस कंट्री के अंदर भी हम हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। तो जब आप किसी दूसरे कंट्री में सुकूनत इख्तियार करते हैं किसी भी बिना पर, कि आपको अपने मुल्क में कोई मुश्किल है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अपने बेहतरी के लिए जाते हैं, अपने खानदान के कमाने किसी भी वजह से जाते हैं और आप वहां पे अपनी जो है लाइफ सेटल कर लेते हैं, फिर आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप दूसरे के कंट्री में जाकर अपने रूल्स में लागू करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि एक तो ये कि लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो जाते हैं उस मुल्क में, ग्रुपिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फिर और भी बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनमें फिर ऐसे नाम आना शुरू हो जाते हैं। फिर दहशतगर्दी का तो वैसे ही लगता है 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उसके इनलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। मतलब वो कि शाहरुख खान को फिल्म बनाना पड़ी कि आई एम खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट, तो वो जाहिर है ये धब्बा लगा, ये कहा गया कि तुम दहशत गर्द हो, तभी तो ऐसा करना पड़ा ना। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि शायद जो विल्डर साहब हैं उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि यहाँ से चले जाओ। वो मुसलमान को ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारा जो करैक्टर होता है ना, करैक्टर को बेहतर सहाबा कराम ने अपने करैक्टर से पूरी दुनिया को मुसलमान किया, ना तलवार के ना गन के जोर पे। तो हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि हम अपने करैक्टर से दुनिया को दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस न्यूज़ के आते ही पाकिस्तान के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में जो है वो हड़कंप मच गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये यूरोप के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी जो इजराइल और जो हमास के बीच में ऐसे ही जो मुस्लिम दुनिया है वो एक दूसरे से संगठित हो रही है। और उस टाइम पर अगर ये चीज़ होता है और अगर वो नीदरलैंड से मुसलमानों को निकाला जाता है या फिर कुरान पे प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। दोस्तों, मुस्लिम देशों ने हालांकि इसके ऊपर अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये बात सही है कि जो ये नीदरलैंड के जो नए पीएम हैं, अगर वो आते हैं तो ये काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम जो है वो यही करेंगे। उनका ये भी मानना है कि जो भी चीज़ें नीदरलैंड में जो फसादात होते हैं या फिर नीदरलैंड के अलावा पूरी दुनिया में जो फसादात होते हैं, उसमें एक अहम भूमिका जो है वो मुसलमानों की है। और ये बात कहीं तक सही भी है, क्योंकि अगर आप अभी जितने भी आप इंडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, इंडिया को छोड़कर और दुनिया की देशों में बात करें तो वहाँ पे जो है वो जितने भी वहाँ पे मार काट होते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो अहम भूमिका जो है मुसलमानों की होती है। हालांकि ये नहीं बोला जा सकता कि हर मुसलमान ही गलत है, बहुत सारे मुसलमान जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर कट्टरपंथी जो हैं वो पूरे मुसलमान की जो है उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।